हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं चांशल। ये पड़ता है रोडू से आगे और आज हम वहाँ ट्रैक करने वाले हैं, तो कल भी हम वहीं रुकेंगे एंड देन नेक्स्ट डे ऑन संडे हम वापस आएंगे। सो अभी हम रुके हैं चाय पानी के लिए थोड़ा बहुत, क्योंकि आज मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बहुत अर्ली निकल गए थे। अभी हम पहुँचे हैं शिमला। शिमला से पहले थोड़ी देर रुके हैं, थोड़ी देर चाय पानी पीने के लिए, सम फ्रेश अप होने के लिए। इसके बाद हम निकलने वाले आगे। सो इस जर्नी में मैं आपको ले जाने वाले अपने साथ। स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ऑल्सो उस नोटिफिकेशन बेल को फटाफट से ऑन कर लो ताकि कोई भी मैं वीडियो डालूँ आपको फटाफट से पता चल जाए। सो स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो ये हमारा पूरा मैप है जो टोटल जर्नी है 7 hours 16 minutes फ्रॉम सोलन। सो सोलन से हम सीधा जाएंगे शिमला, शिमला से हम जाएंगे सीधा ठियोग एंड ठियोग के बाद हम सीधा पहुंचेंगे कोटखाई, कोटखाई के बाद हम जाएंगे रोडू और रोडू के बाद आपको गांव मिलेगा चिरगांव, चिरगांव से आप पहुंचेंगे चांशल वैली। तो जो ये पूरा ट्रैक है जो रोडू से शुरू होता है चांशल वैली के लिए, ये आगे जाके मिलता है डोडरा कवार में। डोडरा कवार के बारे में आपने शायद सुना होगा। डोडरा कवार इज़ अ ब्यूटिफुल विलेज। अभी इसको रिमोट विलेज कहा जाता है, बट ये दो विलेज है, डोडरा और कवार। ये दोनों जो है लिंक किए जाते हैं एक रिवर से। इनके बीच में जो रिवर है जो इनको सेपरेट करती है वो है रुपिन रिवर। रुपिन रिवर के बारे में आपने सुना होगा, दैट लिंक्स टू कनेक्ट आर शिमला डिस्ट्रिक्ट टू उत्तराखंड। तो ये रिमोट एरिया है जो सीधा उत्तराखंड को लिंक करता है। और वहाँ पे भी एक बहुत ही फेमस ट्रैक है रुपिन का, जो रुपिन पास है वो आपको उत्तराखंड से शुरू होता है एंड दैट लिंक्स यू टू द सांगला वैली। तो सांगला वैली से अगर आप शुरू करते हैं जो कि किन्नौर में पड़ती है, तो आप सीधा डोडरा कवार पहुंच सकते हैं। अगर आप उत्तराखंड से ट्रैक शुरू करते हैं तो आप फिर भी वहां पहुंच सकते हैं। तो ये काइंडली लिंक है, लाइक किन्नौर आपका उत्तराखंड और ये जो डोडरा कवार है ये लिंक होता है। तो ये बहुत ही लाइक एक सर्कल है, लाइक यू गेट टू द एंड ऑफ द हिमाचल बॉर्डर। तो बहुत ही अच्छा है, लाइक उत्तराखंड और हिमाचल का बॉर्डर बिल्कुल पास पड़ता है, बट हमें उस तरफ नहीं जाना है, हमें सिर्फ चांशल वैली तक जाना है। नहीं देख रहे हो तो। सो अब आप इस जर्नी को एंजॉय करें, क्योंकि मैंने इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो थी वो कैप्चर करी हैं दैट आई रियली वांटेड यू टू सी। आई डोंट वांट कि आई रीच डायरेक्टली टू चांशल पास, बट आई वांट यू गाइज टू एंजॉय द जर्नी सेम वे द आई डिड। द रोड इज़ सो अमेजिंगली ब्यूटिफुल एंड आई लव द होल वाइब ऑफ इट। सो जस्ट एंजॉय। तो काफ़ी भूख लग रही थी। हमने ये कैफ़े देखा 1947 करके कुछ लिखा था। मैंने सोचा थोड़ी देर रुक के देख लेते हैं क्या है, क्योंकि काफ़ी अच्छे पोस्टर्स लगे थे, काफ़ी अच्छी वाइब आ रही थी। बट आई एम सॉरी, इट्स नॉट दैट एज गुड। बट यहाँ रुकने का एक फ़ायदा हुआ कि हमें प्लम खाने को मिल गए और खुरमानी, क्योंकि वहाँ एक अंकल थे उन्होंने भी दिए। एंड व्हेन आई वेंट टू वॉशरूम आई सॉ दीज चिकन्स रोमिंग हियर एंड देयर। एंड यहाँ पे हमने सिर्फ मोमोज खाए, ओके थे, लाइक नॉट टू गुड नॉट टू बैड, बट इट इज़ लाइक फाइन। बट हमें यहाँ से काफ़ी ज़्यादा प्लम्स और खुरमानी मिल गए। सो अभी हम पहुँचे हैं रोडू और अब यहाँ हम थोड़ी देर रुक रहे थे। हम सोच रहे थे जो भी खाने का सामान हमें ऊपर चाहिए होगा हम यहाँ से ले लेते हैं। तो हमने खाना गुना जो बनाना है ऊपर उसका सामान यहाँ से ले लिया था, काफ़ी चीज़ें ले ली थी। एंड बहुत ही अच्छा लगा मुझे रोडू, लाइक काफ़ी डेवलप्ड है यार, मतलब सोलन की तरह ही लग रहा था मुझे इक्वली। अब हम आगे चले हैं एंड यू कैन सी कि जर्नी और भी ज़्यादा ब्यूटिफुल होती जा रही है। एंड स्पेशली दिस रिवर, यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे चिल करने के लिए। लुक एट दिस व्यू, दिस इज़ breathtaking। सो गाइज हम चिरगांव क्रॉस कर चुके हैं, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे आएगा टिकरी, जहाँ से हमारी चढ़ाई शुरू होगी। ये जो रिवर आप बहती हुई देख रहे हो इसका नाम है पब्बर रिवर। तो पब्बर वैली भी कहा जाता है, कई बार जो ये वैली है सामने इसको पब्बर वैली भी कहा जाता है। तो अब हम पहुंचने वाले हैं टिकरी। उसके बाद हमारी जर्नी जो है हाइट जो आनी शुरू होगी धीरे धीरे वो होगी, और उसी में ज़्यादा टाइम लगेगा आपको। यहाँ तक आने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, डिपेंड्स आप कितना ब्रेक लेते हो बीच में। बट जो असली जर्नी शुरू होने वाली है वो आपकी टिकरी से शुरू होने वाली है, जो एक पुल आएगा दैट विल सेपरेट दी चांशल वैली। सो वहाँ से हमारी जर्नी जो थी वो असली स्टार्ट होने वाली थी। एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल गार्डन, ये पूरे सेब के बगीचे हैं। एंड दिस इज़ द मेन स्पॉट जहाँ से आपका चांशल वैली का जो सफ़र है वो शुरू होने वाला है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड, व्यू इसके बाद का जो व्यू है ना, इट्स लाइक ब्यूटिफुल।
myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. Put our pictures on the shelf. सो अब हम पहुंच गए हैं लरोट। यहाँ पे आगे एक जगह आती है शिलादेश, वहाँ से हमें अपने टेंट स्लीपिंग बैग्स उठाने थे क्योंकि मेरे पास अपना था बट बाकियों के पास नहीं था। एंड रोड बहुत ख़राब है क्योंकि बारिशों के हटी थी तो सारा कच्चा था। आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलानी है। कई लोग बाइक पे आए हुए थे। आई वॉज वंडरिंग हाउ क्योंकि हम भी पहले बाइक पे आने वाले थे तो आई वॉज लाइक नो, आई डोंट वांट टू गो ऑन बाइक। सो गाइज़ अभी बज रहे हैं 8 और हम काफ़ी लेट हो गए पहुंचते हुए क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब था। एंड आगे भी आप रास्ता देख रहे हो पूरा कच्चा ही है। बट अभी आज हम ट्रैक नहीं करने वाले, आज हमने कैंपिंग करनी है। जहाँ तक ये गाड़ी जाएगी बस वहीं पे हम अपना कैंप लगाएंगे और आराम से आज वहीं रुकेंगे, रेस्ट करेंगे क्योंकि पूरा दिन जो है वो जर्नी में जा चुका है। एज यू कैन सी मेरे कैमरे में भी इतनी क्लैरिटी अब नहीं है क्योंकि रात को इतनी ज़्यादा क्लैरिटी नहीं रहती इसमें। एंड बैटरी इज़ ऑल्सो वेरी लो। सो आई एम जस्ट वेटिंग कि कब हम पहुँचें एंड कैंपिंग करें बिकॉज आई एम रियली टायर्ड। अप्रॉक्सीमेटली रात को हमें 8:30-9 बज गए थे पहुँचते पहुँचते और अभी हम पहुँचे हैं। लुक एट दिस प्लेस, कुछ नहीं दिख रहा था आसपास। रात को पहुँचने के बाद द मेन प्रॉब्लम दैट केम टू आवर माइंड दैट हम लकड़ियाँ तो लेकर ही नहीं आए क्योंकि वो पूरा ऐसे खाली मैदान टाइप था और वहाँ पे कोई लकड़ियाँ नहीं थी और रात को हमें लकड़ियाँ भी नहीं मिली। तो पहले हम लकड़ियाँ ढूंढने में हमारा सारा टाइम निकल गया और जब हमें लकड़ियाँ मिली वो काफ़ी हद तक गीली थी। सो हमारे पास 1 लीटर पेट्रोल पड़ा था। उन गीली लकड़ियों को हमने जलाने की बहुत कोशिश की बट वो नहीं जली। तो सामने जो कैंप कर रहे थे बंदे, उन्होंने हमें कहा कि आप हमारे यहाँ आके खाना बना लो और कुछ खाना हमारे पास पड़ा है वो खा लो। तो हमने वो खाया और हम सो गए। एंड सुबह ही आग जली हुई थी ऑलरेडी तो हमने अपना ब्रेकफास्ट पे बना लिया। सुबह हमें दिक्कत नहीं आई। सो मीट कालिया, मैंने इसका नाम कालिया रखा था। ये वैसे इतना डेंजरस नहीं है जितना ये दिख रहा है बट ये गले में इसके प्रॉपर पट्टा था क्योंकि ये है गद्दी कुत्ता। एंड मैंने इसे मैगी ऑफ़र कर दी थी बट इज़ नॉट इंटरेस्टेड। तो मैंने अंडे बनाए थे बाद में, वो इसने आराम से खा लिए थे। एंड आई एम जस्ट एन्जॉइंग द व्यू फॉर नाउ। Hello guys and a very good morning and you can see the view behind me, it's breathtaking। मुझे लगा नहीं था रात को हम पहुँचे तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, काफ़ी लेट हो गया था। उसके बाद जब हम पहुँचे कैंप सेटिंग किया और सबसे ज़्यादा हंसी की बात यह है कि हमारी आग ही नहीं जली। सो यहाँ काफ़ी लोग और कैंप कर रहे थे, हम लोगों ने वहीं पे जाके खाना बनाया। कुछ लोग बहुत अच्छे थे जिन्होंने हमें खाना दे भी दिया, उन्होंने काफ़ी कुछ बना रखा था तो दे सेड कि आप लोग खा लो। सो हमारा उससे गुजारा हो गया। एक मैगी हमने बनाई एंड टेंट सेटअप करना भी बहुत टफ था क्योंकि रात को अंधेरे में कुछ दिख भी नहीं रहा था। एंड टॉर्च से हमने 1 घंटा तो कैंप सेटिंग में लग गया तो 1 बज गया हमें सोते सोते। नाउ वी ऑल सेट, हमारा सामान सारा पैक है एंड अब हम वेट कर रहे हैं आगे जाने की। यहाँ से 2-3 घंटे का ट्रैक है जो लेक का है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज अगर आप यहाँ तक आए ना और आगे नहीं गए तो फिर फ़ायदा नहीं है इस ट्रिप का। सो आई एम रियली वेटिंग टू गो अहेड बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड। और यहाँ का व्यू ना इट्स लाइक ब्यूटिफुल, जस्ट हैव अ लुक। काफ़ी बार ऐसा हो रहा था कि रात को बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, मेरे को लग रहा था कि माइनस में टेम्परेचर है। आग ना जलने की वजह से पूरी रात में सो नहीं पाई क्योंकि मेरी पैर बिल्कुल नम थे, मुझे फील तक नहीं हो रहे थे। बहुत मुश्किल हो गया था कि मैं सो कैसे जाऊँ। एंड पूरी रात ऐसे ही निकली एंड आई एम फीलिंग लिटिल टायर्ड। बट अभी जब सुबह उठ के व्यू देखा ना तो सारी टायर्डनेस सब कुछ ख़त्म हो गया। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गो हेड एंड स्टे ट्यून्ड क्योंकि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। चांशल पीक शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट पीक माना जाता है। इसकी हाइट है 14,820 फुट। सो आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी ज़्यादा हाइट पे है। सो नाउ वी बिगिन आवर जर्नी टू सरूर ताल। आज हम वहाँ के लिए ट्रैक करने वाले हैं बट जैसे हमने ट्रैक शुरू किया मुझे ये दिखा एंड आई जस्ट वांटेड यू गाइज टू हैव अ लुक एट दिस। हम क्यों कूड़ा फेंक रहे हैं यार? अगर हम अपने साथ एक बैग कैरी करें उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल दें तो इसमें क्या हो जाएगा? आप अपने साथ कैरी करके वहाँ फेंक दो जहाँ तक आपको डस्टबिन मिल रहा है या अपनी गाड़ी में रख लो। आई डोंट नो वाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि इस जगह पे लोग इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर है। इट्स कि हाँ यहाँ हम कुछ देखने आ रहे हैं, दैट इज़ द नेचर, दैट ब्यूटी। आप उसी को नहीं मेंटेन रख रहे हो, आप उसको ख़राब कर रहे हो। और यहाँ पे जो जानवर भी रह रहे हैं आप उनके बारे में थोड़ा सोचो। आई डोंट नो, ये हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा बन गया है दैट वी डोंट केयर फॉर एनीथिंग।
सो अब हमारी जर्नी शुरू होती है एंड मेरे पास सामान बहुत ज़्यादा था, मेरा बैग इतना ज़्यादा हैवी था, बट ये व्यू इतना सुंदर था कि मैं अपने सामान के बाहर को भूल रही थी बार बार, एंड आई एम जस्ट लुकिंग एट द व्यू. सो जस्ट इन्जॉय द जर्नी विद मी टू सरूर ताल, बिकॉज आई थिंक ये टोटल जर्नी है वो 3-4 घंटे की है. एंड यू कैन सी कितना ज़्यादा भार है हमारे पास. एंड हम लकड़ियाँ भी लेके जा रहे हैं क्योंकि वहाँ लकड़ियाँ नहीं मिलेंगी. आप देख सकते हैं कि कोई लकड़ी, पानी कुछ नहीं है, तो अपना पानी, अपनी लकड़ियाँ साथ लेके जाना अगर आप ट्रैक कर रहे हो. एंड सरूर ताल में ऐसा नहीं कि बहुत सुंदर कुछ है, एक नॉर्मल सी लाइक एक पानी इकट्ठा हो रखा है एक जगह पे, वैसी लेक है, बट उसकी जो जर्नी है ना, दैट इज़ लाइक समथिंग टू डाई फॉर. एंड ये ट्रैक आपको सिर्फ एक ब्यूटिफुल सीनिक व्यू देगा एंड यू विल इन्जॉय द जर्नी टू सरूर ताल. नथिंग एल्स मैटर्स बिकॉज आई थिंक जर्नी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. वहाँ पे भी सेम ही है जैसे यहाँ चांशल में है, बट जो जर्नी है वो बहुत ही सुंदर है. सो लेट्स एन्जॉय द जर्नी विद मी. जब भी आप चांशल वैली से सरूर लेक की तरफ जाएंगे तो आपको इस तरीके के पत्थर के लैंडमार्क मिलेंगे. एंड गाइस हालत इतनी ख़राब, मेरे पास सामान भी इतना ज़्यादा है. सो रास्ते में आपको इस तरीके का एक स्पॉट मिलेगा जहाँ पे पत्थरों से लिखा हुआ है चांशल. एंड वंस यू फॉलो दिस यू हैव टू गो, ये पत्थर वाले लैंडमार्क फॉलो करते हुए. अगर हम ये पहले फॉलो कर लेते तो हम शायद इतना लेट नहीं होते. सो 3 से 4 घंटे हमारे वेस्ट हो गए, बट नाउ हम इनको फॉलो करते हुए स्ट्रेट जा रहे हैं. सो यहीं से आगे से एक प्रॉपर रास्ता शुरू होगा जो कि खुदाई करी हुई है, तो वो एक प्रॉपर रास्ता बन जाएगा. सो हम लोग शाम को लाइक 4, साढ़े 4 बजे 5 बजे पहुँचे वहाँ पे. एंड हमने खाना बनाना शुरू कर दिया था. लकड़ियाँ सूखी हुई थी, बच गए थे, हल्की सी गीली हुई थी, बट फिर भी वो उस लेवल की नहीं जल पाई जैसी जलनी चाहिए थी. बट लुक एट दिस व्यू, बहुत ही सुंदर व्यू था यहाँ पे भी. एंड हमने अपने टेंट्स लगाए, खाना बनाया, खाना खाया और हम जल्दी सो गए क्योंकि सुबह की जो जर्नी है वो हमें अर्ली मॉर्निंग शुरू करनी है. सो आज हम सिर्फ प्रॉपर रेस्ट करने वाले थे और इस व्यू को एंजॉय करने वाले थे. सो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और अभी हमने सारी पैकिंग कर लिया. नाउ हम निकल रहे हैं. आई होप हम टाइमली पहुंच जाए क्योंकि रास्ता बहुत दूर है. एंड लुक एट द व्यू, सो ब्यूटीफुल.
इस पूरे जो चांशल वैली है आपको यहाँ पे घोड़े बकरियाँ सब मिलेंगे और दे लुक लाइक आइसिंग ऑन द केक। इनकी वजह से ये वैली और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। सडनली आपको दिखेंगे कि भेड़ बकरियों वाले आपको रास्ते में जगह जगह मिलेंगे। बैंड बज गई इस टाइम ना, बहुत ज़्यादा थक गई मैं तो। अभी थोड़ी ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद आगे चलना शुरू करेंगे। एंड पूरी फॉग ही फॉग है, जो आप देख सकते हो, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हमारी जर्नी शुरू हुई थी सुबह 7 बजे और 7 बजे जर्नी शुरू करने का हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला क्योंकि इससे हम टाइमली पहुंच गए थे। एंड लुक एट दिस मशरूम दैट आई फाउंड जस्ट नाउ। अभी तक मुझे वैसे एक ही मिला है बट इट लुक सो क्यूट, सो मैंने तोड़ा नहीं है, आई लेट इट बी। एंड लुक एट दिस व्यू। एंड आपको ये पूरी वैली दिख रही होगी, पूरी वैली फ्लावर्स से कवर थी, येलो कलर के डिफरेंट बहुत ही सुंदर फूल थे। ऐसे लग रहा था समथिंग इट्स अनटच्ड, लाइक लेट इट बी लाइक दिस फॉर एवर। हमारी जर्नी ख़त्म हो गई है। बस जर्नी में मैं बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस मेमोरीज साथ लेके जाऊंगी एंड आई एम गोइंग टू लाइक रिमेंबर दिस एंटायर लाइफ एंड दिस इज़ लाइक वन ऑफ माई बेस्ट ट्रिप एवर। एंड मुझे इसी टाइप के लाइक ट्रैकिंग वाले एंड कैंपिंग वाले जितने भी ट्रैक्स हैं वो बहुत पसंद है। हालांकि मुझे सामान जो उठाना है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट स्टिल आई लव हाउ पीसफुल इट इज़। सो नाउ वी आर गोइंग बैक एंड आई एम स्टार्विंग राइट नाउ। 2-3 दिन से प्रॉपर कुछ भी नहीं खाया है एंड पानी भी ढंग से नहीं पिया था। सो वी वो प्लानिंग कि हम चिरगांव या फिर रोडू में रुकेंगे क्योंकि मुझे अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर घर वाला। व्हेन यू लाइक स्टार्विंग फॉर 2 to 3 days ना, यू रियलाइज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फूड इन योर लाइफ। सो आई जस्ट वांट टू हैव इट। एंड हम रुके थे यहाँ पे, यहाँ आपको दिख रहा है प्रॉपर लाइक मीट चावल कड़ी चावल प्रॉपर थाली वाला सिस्टम है और मुझे ऐसा ही चाहिए था। तो हम यहाँ रुके थे चौहान फूड कॉर्नर में, ये रोडू में है। तो यहाँ काफ़ी अच्छा खाना आपको मिल जाएगा। इनके पास बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा खाना है। चटनी भी दे रहे थे एक होममेड, ये तो वो तो इट्स लाइक आइसिंग ऑन द केक। सो अब टाइम आ गया है इस व्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर इसको शेयर करें। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल।